Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Gulshan, My Dream, Dheeraj, Deepti, Motivational, Monu, Raman, राहुल, नेहा, आशीष, रोहित, गोलू, दीपक, विकास। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग सीजीएल 2024, जैसे कि आप जानते हैं कि भैया 2023 की तो संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं 2024 में। तो सीजीएल 2024 है ना, 24 की मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए इस चैनल पर आपको पता है कि कभी राकेश सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, गोपाल सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, जयदीप सर प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो कोई ना कोई टीचर इस चैनल पे आपको है ना सीजीएल 2024 की प्रैक्टिस करा ही रहा है। और इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, आप लोगों को पता भी है ना। डेली बेसिस पे इस चैनल पे क्लास चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती हैं और रेगुलर प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे कराई जा रही है सारे टीचर्स के द्वारा, करीबी प्लेटफॉर्म के। हाँ, तो भाई आज हम मौजूद हैं रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए। और ये जो मॉक टेस्ट है ये प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है ना, प्रीलिम्स का, ये मेंस का मॉक टेस्ट नहीं है। सीजीएल का मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में हम जानते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में हम जानते हैं कि पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन होंगे, ये 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए होंगे। तो तैयार हो जाओ बेटा, फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और देखते हैं आपकी स्पीड कितनी फास्ट है रीजनिंग के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टेलीफोन इज कोडेड एज FOPIQ FM FU, देन हाउ विल इंटरकॉम बी कोडेड। भैया टेलीफोन की कोडिंग कर रखी है तो इंटरकॉम की कोडिंग पूछी है। कोडिंग डिकोडिंग में हम जानते हैं कि टोटल 7 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड, अपोजिट लेटर या कॉमन कोडिंग पर तो बेस्ड नहीं है। अगर पोजीशन बेस्ड नहीं है, अपोजिट लेटर नहीं है, कॉमन कोडिंग नहीं है, तो पक्का फिर प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के 3 तरीके होते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। यहाँ पे क्या है, रिवर्स है। लास्ट वाला लेटर पहले वाले लेटर में कन्वर्ट हुआ, EFNOOPHI। कुछ नहीं करना बेटा, हर एक लेटर में +1 करना है, हर एक लेटर में +1 करना है। M+1 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। O+1 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। C+1 क्या हो जाएगा, C+1 क्या हो जाएगा, D। तो हमारा आंसर NPD से शुरू होगा। NPD से 2 ऑप्शन शुरू हैं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। R+1 S होगा तो NPD S होगा। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। ऑप्शन A भी एलिमिनेट कर दो। हाँ जी। स्माइलिंग को हमने कोड किया है 9342416 से। हैंस को हमने कोड किया है 85175 से। तो भैया माइन की कोडिंग क्या होगी? ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं, 2 पैटर्न। पहला पैटर्न होता है कि हम हर एक अल्फाबेट का नंबर लिखें और उन नंबर्स का एक साथ यूज करें, यानी कि उन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा लॉजिक क्या बनता है इसमें, इंडिविजुअल। और अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, सर यहाँ पर लेटर ई है, यहाँ भी लेटर ई है, सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस लेटर के नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है। जिस लेटर के नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है। बेटा M सेकेंड लेटर है तो M का कोडिंग होगी 3। I जो है वो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर यानी कि 4। 3 4 3 4 3 4 से हमारे 2 ऑप्शन स्टार्ट है। N सेकेंड लास्ट लेटर है, सेकेंड लास्ट है 1। 3 4 1 3 4 1 3 4 1। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। हाँ जी, उन दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, है ना। हमें वो वाला वर्ड छांटना है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बताओ कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, जल्दी से बताओ। इन लेटर्स का यूज करके हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? सर अगर रिवर को मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर मेरे पास सिर्फ एक आर है, जबकि नीचे मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो रिवर को नहीं बना सकते, बाकी सारे वर्ड को हम बना सकते हैं। पेयर फॉर्मेशन का कॉर्पोरेशन, बताओ कॉर्पोरेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है ना। हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इस क्वेश्चन को ABCD पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हम पेयर्स बना सकते हैं बेटा, नंबर से भी पेयर बना सकते हैं और ABCD पढ़कर भी पेयर बना सकते हैं। दोनों मेथड से हम पेयर बना सकते हैं। बनाओ।
और जब हम पेयर बनाएंगे बाबू, तो पेयर हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे पेयर बना सकते हैं? हाँ जी, कैसे बना सकते हैं? हमें लेफ्ट टू राइट भी पेयर बनाना होगा, राइट टू लेफ्ट भी पेयर बनाना होगा, दोनों साइड से हमें पेयर बनाना होगा। जैसे सबसे पहले हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर कैसे बनेगा? 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बनेगा। 15 का पेयर होना होगा। 15 के बाद क्या आना चाहिए? 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं बनेगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 16, 17, 18, देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो बेटा 16 से जब काउंटिंग करें तो 2 मैच हो गए। 16 के बाद 17 नहीं है, 18 मिल गया, 19 नहीं है, 20 मिल गया। तो 16 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 मिल गए, 16 से 18, 16 से 20, तो 16 से 18, 20 दोनों बनेगा, फिर 18 से 20 भी बनेगा। 15 का पेयर बनेगा बेटा। 15 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि पेयर हमेशा बड़े नंबर के साथ बनता है। 15 के बाद 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, बाकी तो सारे छोटे हैं। 1 के बाद 2, 3, 4 नहीं, दूर से दिखाई दे रहा है। 9 के बाद 10, 11 नहीं है, 15 के बाद 16 नहीं है। तो आगे से पीछे काउंट करें हमने तो 3 पेयर हैं। उल्टा भी काउंट करो बाबू, 14 का पेयर 15 से बन जाएगा, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, बाल बाल बच गया, तो 14 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13, 14, 15, बाल बाल बच गया। 20 का तो बन ही नहीं सकता। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। 18 से सारे छोटे, और 15 के बाद 16, बस। इससे ज्यादा पेयर नहीं बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अरे ऑप्शन ही भाई साहब, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। हाँ, टोटल कितने पेयर निकल कर आ गए? टोटल 5 पेयर निकल कर आ गए, और यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम मैक्सिमम ऑप्शन चूज करेंगे, है ना। अगर ऐसी बात है तो हम मैक्सिमम ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुप्त, हाँ ये जो क्वेश्चन है बेटा सीरीज का, जिन बच्चों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है, जिनको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है, वो बच्चे बड़े फटाक से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है बेटा। इसमें लॉजिक क्या है? 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 11 और 2 13, 13 मतलब m, समझ रहे हो। 1 और 4 5, 5 और 4 9, नहीं यहाँ पे 9 और 4 13 नहीं है, 9 और 6 15, 15 और 6 21, ओके। 1 और 4 5, 5 और 4 9, ठीक है, एम आई। उसके बाद बेटा z से b बना, z में कितना जोड़ेंगे? b बनेगा, 2 जोड़ दो, तो 2, और फिर यहाँ पर भी कितना जुड़ा है? 2 जुड़ा है, इसका मतलब 2 2 जुड़ेगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो b में 2 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? d आएगा, MIT, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखा जाए तो सीरीज को ध्यान से देखो बेटा, ये बेसिक सीरीज है। बेसिक सीरीज है। बेसिक सीरीज क्या होती है? बेसिक सीरीज होती है हमारे ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर और क्यूब्स। और अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स। 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1, तो बेटा 3 क्यूब के बाद 4 क्यूब माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा? 63। चलिए साहब, जिनको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है वही बच्चा आंसर दे सकता है बस, और आंसर नहीं दे सकते। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, 1 और 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, बहुत बढ़िया सर। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, एमएस। एमएस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कहानी खत्म। तो ये वाले क्वेश्चन ना सीरीज पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपको पता हो तो उस पैटर्न को यूज करके हम क्वेश्चन मार्क फिल कर सकते हैं। और पहले लेटर को पहले से ही कंपेयर करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ठीक है, इस सीरीज पैटर्न को फॉलो करके आंसर आ सकता है। बेटा घड़ी क्या दिखाती है? यहाँ पे घड़ी समय दिखाती है, तो थर्मामीटर क्या दिखाता है? थर्मामीटर हमें टेम्परेचर दिखाता है। जैसे घड़ी समय दिखाती है वैसे थर्मामीटर क्या दिखाएगा? टेम्परेचर दिखाएगा।
जैसे डी का रिलेशन 10 से है, सोच कर देखो बेटा 4 और 5 से मैं 10 कैसे बना सकता हूँ। सोच कर देखो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं कि 4 और 5 से 10 बना दे। 4 और 5 9, 9 और 1 10 होता है बेटा, 8 और 2 17, 17 और 1 18 होता है, 18 कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो और क्या लॉजिक लगा सकते हैं सर, 4 पंजे 20, 20 बटा 2 10 होता है, 8 नाम 72, 72 बटा 2 कितना होता है, 36 होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। फटाक से, जल्दी। एक बिंदु P अन्य बिंदु O से 80 मीटर पूर्व की ओर है। बिंदु P O के पूर्व में है। एक तीसरा बिंदु Q बिंदु O से 60 मीटर उत्तर की ओर है। बना दो फिगर फटाफट से, 60 मीटर उत्तर की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, 25 क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है और प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। ये सीजीएल प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यूपी पुलिस के लिए कल मैं आपको 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष ने। तो ये कल आप लोग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ना भूलें, और सारे बच्चे लाइव आएंगे इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए। और ये 200 क्वेश्चन बेटा एक ही क्लास में होंगे, एक ही क्लास, ठीक है। बिंदु P अन्य बिंदु O से 80 मीटर, अन्य बिंदु O से 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर पूर्व की ओर है। चलिए, एक तीसरा बिंदु Q भी है जो O से 60 मीटर उत्तर की ओर है। O से 60 मीटर उत्तर की ओर है। कौन सा बिंदु है, Q है। एक बिंदु R रेखा PQ को 3:2 के अनुपात में डिवाइड करता है। बेटा रेखा PQ को कितने रेशो में डिवाइड करता है, रेखा PQ को डिवाइड करता है 3:2 में। ये बिंदु R है, ये 3:2 में रेखा PQ को डिवाइड करता है। तो रेखा PR और QR की लंबाई में कितना अंतर है बेटा, PR और QR की लंबाई में अंतर कितना है, ये और ये अंतर कितना है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगर ये 6 है ये 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि 3 4 5 आपको पता होगा ना ट्रिपलेट बेटा, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितनी है, ये 5 है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब एक एक जीरो बढ़ा दो, 6 का 60 कर दो, 8 का 80 कर दो, तो बेटा 10 का कितना हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ हमारी 100 है। अगर इसको 2:3 में डिवाइड करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/2 और 3 5 गुणा 100, यानी कि 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। तो इसकी तो वैल्यू आ गई बेटा 40। 100 माइनस 40, इसकी वैल्यू आ गई 60। 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 60 और 40 का अंतर होता है 20 मीटर। 60 और 40 का अंतर कितना होगा, 20 मीटर, है ना। हाँ जी, कल शाम को 5 बजे कल शाम को 5 बजे कराएंगे प्रैक्टिस। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र, आपकी माँ के इकलौता पुत्र, आपकी माँ का इकलौता पुत्र तो आप खुद हो गए, आपकी माँ का इकलौता पुत्र आप खुद हो गए, उसका पुत्र आपका पुत्र हो गया, तो बेटा अमित उसका पिता हो गया, अमित उसका पिता हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, बनाओ इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री, जल्दी से, जल्दी से बनाओ बाबू। पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू को दोनों को सर्कल में बंद कर दो, दोनों बहने हैं। पी एस की माँ है, पी किसकी माता जी है, एस की, एस को नीचे बनाना पड़ेगा। क्यू की एक बेटी आ रहा है, इसकी बेटी, क्यू की बेटी क्यू से नीचे बेटी है, तो सर्कल में बंद कर दो। जिसका विवाह टी से हुआ है इसकी शादी करा दो, इसकी शादी किसके साथ करा दो, टी के साथ करा दो। क्वेश्चन है क्यू का टी से क्या संबंध है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। ये क्यू कौन है, कौन है भाई, टी की कौन है, इसकी पत्नी की माँ। और पत्नी की माँ कौन होती है, सासू माँ। पत्नी की माँ कौन होती है, सासू माँ। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, और इसी तरह बजती रहती है। तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी ये बताओ, फटाफट से बताओ। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर 1 घंटे में 1 बार बजी, 2 घंटे में 2 बार बजी, 3 घंटे में 3 बार बजी, तो 12 घंटे में 12 बार बजेगी।
और बाबू यही 12 घंटे की पिक्चर अगले 12 घंटे में रिपीट होगी। ऐसा नहीं कि 13वें घंटे में 13 बार बजेगी, 13वां घंटे का मतलब 1 बजता है तो वो एक ही बार बजेगी, तो यही 12 घंटे की पिक्चर दोबारा से रिपीट होगी, इसीलिए हम इसका डबल कर देंगे। और ये क्या है, ये समेशन एन है जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस 1/2, हम जानते हैं ना समेशन एन। अच्छा डबल करना पड़ेगा हमें। अच्छा एन की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर को हम जोड़ रहे हैं, 12 नंबर को जोड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 12 रख दो, 12 और 1 13 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 12 गुणा 13 कितना होगा, 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15, 156, 156। हाँ जी, बीते कल के पहले, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, बीते कल के पहले दिन के पहला शनिवार के बाद का 3 दिन है, तो आज क्या है। इफ इट इज 3 days आफ्टर यस्टरडेज फर्स्ट, इट इज 3 days आफ्टर यस्टरडेज फर्स्ट सैटरडे, व्हाट्स टुडे। इंग्लिश में तो बिल्कुल क्वेश्चन बनाया हुआ है, इंग्लिश में गलत बनाया हुआ क्वेश्चन, आप हिंदी में देख सकते हैं, है ना। यदि बीते कल के पहले दिन के पहला, इफ द डे, देखो इंग्लिश में ऐसे बना सकते हैं, इफ द डे बिफोर, द डे बिफोर, द डे बिफोर yesterday was 3 days after Saturday, then what is today, then what is today, then what is today। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चे मंडे आंसर दे रहे हैं, कुछ वेंसडे आंसर दे रहे हैं, कुछ फ्राइडे आंसर दे रहे हैं, सैटरडे आंसर नहीं दिया किसी ने, हैं क्यों भाई, सैटरडे आंसर नहीं दिया गया तुम पे। अबे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुल दिनों की संख्या काउंट कर लेते हैं, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दिनों की संख्या 7 से ज्यादा आई है तो 7 से डिवाइड करके शेषफल निकाल दो। देखो यदि बीते कल का 1 आ गया, पहले दिन का 1 आ गया, के पहले दिन का 1 आ गया, तो टोटल कितने हो गए, बीते कल पहले दिन, यानी कि 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं। ये बीते कल के पहले दिन के पहले की जगह ये भी लिख सकते हैं 3 दिन पहले। ये क्या लिख सकते थे, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन पहले क्या था, शनिवार के बाद का 3 दिन। 3 दिन पहले था जो शनिवार के बाद तीसरा दिन है। अच्छा बता, शनिवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होता है, सैटरडे प्लस 3 क्या होगा, सैटरडे प्लस 1 संडे, संडे प्लस 1 मंडे, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, तो सैटरडे प्लस 3 होगा ट्यूसडे। तो ये कह रहे हैं कि यदि 3 दिन पहले ट्यूसडे था, यदि 3 दिन पहले ट्यूसडे था, तब आज क्या है, तब आज कौन सा दिन है। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। देखो बीते कल के पहले दिन का पहला दिन, टोटल 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं, क्या था, शनिवार के बाद का 3 दिन, शनिवार के बाद 3 दिन होता मंगल, तो ये कह रहे हैं 3 दिन पहले मंगल था, तो आज क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो अगर 3 दिन पहले मंगल था तो आज क्या है, ट्यूसडे प्लस 3 कर दो, और ट्यूसडे प्लस 3 क्या होगा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आज क्या होगा, आज फ्राइडे होगा, बात खत्म। टोटल डेज निकाल लेते हैं यहाँ पर, कुल दिनों की संख्या। चलिए साहब, 5 मित्र हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, फटाफट गोलाकार मेज के चारों ओर बैठा दो जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठा दो। कितने लोगों को, 5 मित्रों को, और सबका मुख कहाँ है, फेस की ओर है, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है ए ई के बाईं तरफ है, ए कहाँ है, ई के बाईं तरफ, जैसे ये ई है, इसका फेस अंदर है, इसका बायां किधर होगा, अगर इस फेस सेंटर में है, इसका लेफ्ट, इसका बायां, हमारा लेफ्ट हमारा बायां इस साइड होगा, तो ए यहां आ गया। सी ए और डी के बीच में है, बाबू जो सी है वो ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में अगर सी है, ए और डी के बीच में, तो डी को मैं यहां बैठा सकता हूं, नहीं, क्योंकि ए और डी के बीच में सी नहीं आ सकता, तो डी 100% यहाँ, ए और डी के बीच में सी है, बचा कौन, बी। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन का आंसर दे दो। बी तथा सी के मध्य में कौन है, बी तथा सी के मध्य में कौन है, बी तथा सी के मध्य में डी है। ओके, फाइंड द मिसिंग नंबर,
मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो फटाक से, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो। हाँ जी, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सोचो क्या लॉजिक यहां पर हो सकता है। यस, कितना हो गया बेटा? 1 और 16, 1 और 16 17 भैया। एक और पी 16, 1 और 16 कितना होता है? 17 होता है सर। 7 और 10 कितना होता है? 17 होता है सर। 6 और 11 कितना होता है? 17 होता है। 11 का मतलब क्या हो गया? 11 का मतलब के हो गया। बहुत बढ़िया। इसकी मिरर इमेज बनानी है बेटा। मिरर इमेज का कंसेप्ट हमें पता है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास बनती है, दूर वाली पिक्चर दूर बनती है। तो बेटा त्रिभुज पास में है तो पास वाली पिक्चर पास बनेगी और दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। तो देखो ये बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनी है, ये गलत इमेज बनी है ना? ये गलत इमेज बनी है और ये इमेज भी एकदम परफेक्ट बनी है, ये इमेज भी एकदम परफेक्ट बनी है। बहुत बढ़िया बेटा। ये जो लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे दिखाई देगी क्योंकि ये मिरर से दूर जा रही है, तो ये भी मिरर से दूर जाएगी लाइक दिस। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी, ये लाइन गलत है। तो ऑप्शन, मिरर इमेज में ना ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। समझ रहे हो? ओके बेटा, वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं हम। वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक क्या है? कोई भी दो फिगर छांटो जिसमें एक संख्या कॉमन हो। सर इसको छांट लो, सेकंड और थर्ड फिगर को। 5 5 को ऊपर नीचे लिख लो और 5 से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 5 4 2, 5 4 2। और जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे में करो। 5 3 1। 5 से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। तो बचा गया 6। बस ये अपोजिट नंबर्स आ गए। 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? हाँ जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे सिंबल्स को चेंज कर दो और कोडेड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सारे सिंबल्स को चेंज कर दो, कोडेड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। फटाक से सिंबल्स को चेंज करो। सिंबल्स को चेंज कैसे करोगे? हाँ जी, कैसे करोगे सिंबल्स को चेंज? प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है ना? इनटू का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। माइनस का अर्थ इनटू है। हमें पता है बेटा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करना है। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो। बुक का प्रैक्टिस जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे थे वो दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल पहले मैं 200 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे कल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक ही क्लास में। तो जो 200 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे कल, सारे के सारे लाइव आ जाना बेटा उन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने। शाम को 5 बजे ही लाइव कराऊंगा मैं, ठीक है? जो यूपी पुलिस की कल मैं जो प्रैक्टिस है उसको बाइंड अप कर रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी, कल फाइनल 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी जी, शाम को 5 बजे। बेटा डिवाइड 9 9 9 9 तिया 27 बचे 6 9 7 63 17 चौका 9 तिया 27 है ना, बचे 6 9 7 63 37 चौका 4 7 28 4 तिया 148। 148 में से 18 घटाओगे 130। 130 और 90 कितना हो जाएगा? 9 3 12 220। चलिए साहब, हाँ जी। तो बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब? कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में बताइए जरा। सर 1 2, इसको बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले तो ये बेसिक पार्ट है अंदर वाला बॉक्स, अंदर वाले बॉक्स में त्रिभुज काउंट करो, फिर ना अलग अलग त्रिभुज काउंट करना अलग अलग। बाबू 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। ट्रिक पता है ना आपको? बॉक्स के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल कर दो। 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 12 तो बॉक्स के अंदर हो गए। अच्छा ऊपर कितने त्रिभुज है? सर 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, है ना? तो 3 चौक 12 ही हो गए। तो 12 और 12 24 ट्राइंगल हो गए हमारे, 24 त्रिभुज हो गए। 2 ऑप्शन हटा दो, है ना? या तो 30 होंगे या 34 होंगे। अब देखो लेफ्ट वाला पार्ट जब मैं ऐड करूंगा बॉक्स में तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? मन की आंखों से देखना बाबू। लेफ्ट वाला पार्ट जैसे ही ऐड करोगे तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा, एक ये। जब लेफ्ट वाला पार्ट ऐड करोगे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 त्रिभुज।
अच्छा राइट वाला पार्ट इसमें ऐड करो, जैसे ही राइट वाला पार्ट ऐड करोगे तो भी कितने त्रिभुज बनेंगे, दो त्रिभुज। तो मेरे दोस्त दो त्रिभुज आगे लेफ्ट को ऐड करने से, दो त्रिभुज आगे राइट को ऐड करने से। अच्छा ऊपर वाला पार्ट ऐड करो, ऊपर वाला पार्ट ऐड करने पर कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, नीचे वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वाले, ये भी एक त्रिभुज बना दिया इन्होंने सीधे सीधे, ये भी दो बड़े त्रिभुज बना दिए, यानी कि 6 त्रिभुज हमें अलग से देखने हैं। और 24 और 6 कितना होगा, 24 और 6 30 होगा। समझ रहे हो, बॉक्स के अंदर 12, 12 आगे बाहर 24, दो इधर से दो इधर से, दो हो गए फाइनल बड़े। हाँ जी रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, हमें बताना होता है कि अभिकथन और कारण, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, ये दो अलग अलग कथन है, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताएंगे हम अपनी जनरल नॉलेज के आधार पे। हमारी जो जनरल नॉलेज हमारे पास है, जो बेसिक जनरल नॉलेज है, उसके आधार पे हम बताएंगे कि जो केंचुआ होता है वो कृषि के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल गलत जवाब। जो केंचुआ होता है ना वो कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो केंचुआ होता है ना वो मिट्टी को खोद देता है और उसको बेहतरीन बना देता है ना, फसल उगाने के लिए उस मिट्टी को बेहतरीन बना देता है केंचुआ, उस मिट्टी को खोद खोद कर, है ना। तो केंचुआ तो कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये कह रहे हैं केंचुआ कृषि के लिए अच्छा नहीं है, तो गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है केंचुआ मिट्टी को बारीक कणों में पीसकर मुलायम बना देता है। देखो हाँ, जो मिट्टी के ठोस कण होते हैं उसको पीस कर सॉफ्ट बना देगा ना, तो ये बात एकदम सच है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम ऑप्शन चूज करेंगे ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। हाँ जी इन चारों में से और छांटो, इन चारों में से कौन सा ऑड है, रबड़, रूलर, कलम, पावर बैंक, बताना क्या वर्ड है। रबड़ तो आप जानते हो, इरेजर, है ना। पेन को भी आप जानते हो जिससे हम लिखते हैं। आप रूलर के बारे में जानते हो, रूलर बेटा वही होता है स्केल, रूलर स्केल होता है स्केल। ये तीनों स्टेशनरी का पार्ट है। पावर बैंक बेटा किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सारे तीनों स्टेशनरी का पार्ट है। ठीक है, रूलर क्या है यहाँ पे, स्केल है, रूलर स्केल। ठीक है, चलिए कितने लड़के लड़कियां नहीं है, अब बताओ कितने ऐसे लड़के हैं जो लड़कियां नहीं है। इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसे कितने लड़के हैं जो लड़कियां नहीं है। भाई साहब लड़के ये आयत में बंद है, लड़के ये आयत में बंद है, 64 और 71 लड़के हैं, लेकिन हमें चाहिए वो लड़के जो लड़कियां ना हो। लड़कियां हैं बेटा इसके अंदर, तो 71 को हटा दो, कितने बच गए, सिर्फ और सिर्फ 64। 64 ऐसे लड़के हैं जो लड़कियां नहीं है। हाँ जी, इन इन चारों कथनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। ऑल ऑल आर एजुकेटेड डॉक्टर, सभी शिक्षित डॉक्टर हैं, सभी। देखो मूर्ख और मूर्ख आपस में कट गए कट गए कट गए, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम बनाएंगे सभी डॉक्टर शिक्षित हैं। रिजल्ट क्या बना, सभी डॉक्टर शिक्षित हैं। अगर हमें उल्टा पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे कुछ शिक्षित डॉक्टर हैं, कुछ, हम ये नहीं पढ़ सकते सभी शिक्षित डॉक्टर हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षित की वैल्यू 50 है, हम पढ़ेंगे कुछ शिक्षित डॉक्टर हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं सभी शिक्षित डॉक्टर हैं तो गलत है। हाँ, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ये बिल्कुल सही है कि सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, ये एकदम सही है। हाँ जी, एक पार्टी के 150 लोगों में से 150 लोगों में से 60 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने भैया चाय पी है, चाय, वो टी के शौकीन है, तो भैया चाय पीने वाले कितने हैं, 60। ठीक है, 45 ने कॉफी ली है, और कॉफी के शौकीन कितने हैं, कॉफी के जो शौकीन है वो है 45, है ना। तथा 15 चाय और कॉफी दोनों लिए हैं। बेटा 15 है जो चाय और कॉफी दोनों ली है, तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना है, दोनों का कॉमन पार्ट 15 आ गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों का कॉमन पार्ट 15 है, ये पूरा गोला मेरा 60 का है, 60 में से अगर मैं 15 घटा दूं, 60 में से 15 घटा दूं तो बचा कितना, 45। ये पूरा गोला मेरा 45 का है, 45 में से 15 घटा दूं बचा कितना, 30, है ना। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्तियों ने चाय या कॉफी कुछ नहीं ली। तो अच्छा टोटल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी ले रहे हैं, तो टोटल व्यक्ति हैं चाय कॉफी लेने वाले 45 और 15 60 और 30 90। ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 90। जबकि टोटल कितने व्यक्ति थे, 150, पार्टी में 150 व्यक्ति थे, 90 यहाँ पर हैं,
तो 150 में से 90 घटाओगे, 60 ऐसे व्यक्ति होंगे, 60 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ना चाय ली ना कॉफी ली। ये खत्म हो गया 25 क्वेश्चन तुम्हारे, बात खत्म। प्रीलिम्स में यही 25 क्वेश्चन है, बस कहानी खत्म। और मुश्किल से 10 या 15 मिनट के क्वेश्चन होते हैं 25। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना प्रीलिम्स में, तो 10 या 15 मिनट, यही स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो हाँ, मैं अपने YouTube चैनल पे बेटा वो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अपनी बुक की। और कल मैं आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सारे बच्चे रीजनिंग बाई पीयूष वात्सन यूट्यूब चैनल पे लाइव आना ना भूलें। पूरे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल शाम को 5 बजे मैं कराऊंगा। एक ही क्लास में 200 क्वेश्चन होंगे। यूपी पुलिस बाइंड अप हो जाएगा कल 200 क्वेश्चन के बाद। कल 200 क्वेश्चन के बाद पूरा यूपी पुलिस में बाइंड अप कर दूंगा। तो कल के 200 क्वेश्चन हर बच्चे को सॉल्व करने हैं लाइव आकर। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल।